Hey guys, welcome back to the channel. This is Suraj. पीछे आप जो आवाज़ देख रहे हो, it's all about the food that I'm preparing. या एक और नया दिन, एक और नया vlog. Time is around 11:21 and I'm just preparing food for my classmates. They are from different countries, so they were telling me कि they want to try Indian food. तो Indian food बना रहे हैं. तो दिस वीडियो इज़ नॉट गोना बी अबाउट इंडियन फूड और उस सब चीज़ का. दिस वीडियो इज़ गोना बी अबाउट माई 1 year एक्सपीरियंस इन कनाडा. आई नो वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था. तो खाना अच्छे से बनाते हैं. कुछ मशरूम की मैं वैरायटी बना रहा हूँ इंडिया की. तो लेट्स मेक द फूड गाइज एंड लेट्स गेट गोइंग. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माई 1 year एक्सपीरियंस, telling you guys what I did, why I did, and how was the experience so far. It's been more than 1 year, but ठीक है 1 year का बना देते हैं. So I spent पूरा 1 year उधर, like no. So finally इतनी देर के बाद व्लॉग बन रहा है. So it's 7:27. It's been a couple of hours. जो कॉलेज में था, we are doing some assignments. खाना वाना जो था I was making, तो उसका बना रहे थे. So let's start guys. It's been today is 15th of March 2022. And I came to Canada landed on 19th of December 2020. So it's been more than 1 year. So video बनाते हैं my 1 year experience in Canada. As I was saying, so starting की journey थी, it was not that great because कुछ starting में मैं आया था, काफ़ी सारे issues हुए मेरे साथ और literally I would say like within second or third day I literally cried, right? तो मैंने वो कभी वीडियो में दिखाया नहीं बिकॉज आई वॉज लाइक मेरे को आई डोंट नो कि अदर गाइज रिलेट कर पाएंगे नहीं. मेरे को लाइक आई वॉज लाइक फीलिंग होम सिक. तो वो भी एक टाइम था, लाइक वो 1-2 दिन का ही बात था. लाइक व्हेन बिकॉज द थिंग इज़ लाइक लोग यहाँ पे आके घूमने लाइक बाहर निकलते हैं, दे डू, बट लाइक व्हेन आई केम आई हैड टू डू 14 days ऑफ क्वारंटीन. और उसमें भी काफ़ी इश्यूज हुए थे मेरे साथ. लाइक आई डिडंट हैड माई लगेज और उसमें कुछ खाने वगैरह का भी इशू नहीं था. लाइक यू कांट ऑर्डर और लाइक रेस्टोरेंट वगैरह को जैसा इंडिया जैसा था नहीं. तो वो जो पहले के 5 से 6 दिन थे ना, लिटरली बैड फॉर मी. आई वॉज लाइक वेरी depressed. I was very low for like first couple of months, I would say. I'm just telling out in front of the camera for the first time क्योंकि मैंने वो कभी जर्नी शेयर नहीं की कभी अपनी. So वो एक चीज़ है. और काफ़ी स्टार्टिंग में स्ट्रगल था. लाइक अभी तो लाइक जॉब एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ. जॉब सही चल रही है, पढ़ाई सही चल रही है, बट पहले काफ़ी इश्यूज थे और बीच में ही काफ़ी इशू आते रहे. तो एज आई वॉज टेलिंग कि मैं दिसंबर में मैं आया था और मेरे को 14 days क्वारंटीन किया मैंने ऑटोवा के अंदर ही. कुछ लेसवुड करके एक होटल था. एंड देन जैसे ही मैं होटल से मैं बाहर निकला, आई स्ट्रेटली वेंट टू वन ऑफ आवर लाइक फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली कॉन्टैक्ट से जो आए थे. तो वहाँ पे मैं उनकी तरफ मूव हो गया बिकॉज स्टडीज़ वर ऑनलाइन. तो जॉब वगैरह का दे आज सेड के जॉब वगैरह दे हेल्प फाइंड एंड दे डिड हेल्प in certain points. So I'm really thankful for that. मेरे को खाने वगैरह का कुछ टेंशन नहीं होता था. वो couple of starting के I used to pay them for food and all that things. तो वो सब चीज़ें थोड़ी हेल्प की हुई मेरे को. So somewhat they help, but कोई कितनी भी हेल्प करे, जॉब मिलनी होती है उसी टाइम पे मिलती है. इज जस्ट दैट बिकॉज पहले का 1 महीना फ्रॉम 28 दिसंबर में मैं आया था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग कुछ आफ्टर 26 और 27 जनवरी. एंड जो गलती मैंने की, आई वोंट रिकमेंड पहले लोगों को मैं आपको बता दूँ, लाइक जो भी स्टूडेंट पहले आ रहा है, लाइक आप छोटा इनिशियली मत सोचा करो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड टू गेट अ सिक्योरिटी लाइसेंस, राइट. मैं स्टार्टिंग में नहीं ले रहा था
लाइक राइट नाउ आई हैव अ सिक्योरिटी लाइसेंस। मैं स्टार्टिंग में नहीं लेता था बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि $300 अभी कौन डाले, अभी $300 है। बाकी लाइक इनिशियली सबका लाइक एक्सपेंसेस होता है, इनिशियली वो कैलकुलेशन रहता है इंडियन करेंसी कन्वर्ट करने का, वो थोड़ा एक मिथ चलता रहता है साथ में दिमाग में हमारे। और या इट्स अ जेन्युइन थिंग, मैंने भी किया था और वो चीज़ मैं गलती की थी कि स्टार्टिंग में मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं बनवाया। आई वुड रिकमेंड एवरीवन हो जो कनाडा आ रहा है, लाइक गो एंड अप्लाई फॉर सिक्योरिटी लाइसेंस बिकॉज इट्स लाइक वेरी हेल्पफुल अगर आप सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई करते हो तो। अगर दूसरी चीज़ जो दूसरे पंगे हुए मेरे साथ, इट्स लाइक गेटिंग माई GIC। इंडिया से लोग GIC लेके आते हैं, मेरा GIC एक्सेस मेरे साथ बिल्कुल नहीं हो रहा था बिकॉज माई GIC वॉज विथ ICICI बैंक, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे उनकी ब्रांच के इश्यूज़ रहते हैं। तो वो GIC एक्सेस करने के लिए मेरे को बहुत इशू हुआ। लाइक आई गॉट माई फर्स्ट GIC ऑन 13th और 14th ऑफ जनवरी विच वॉज लाइक ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मेरे को फंड्स मिले, इवन दो आई वॉज पुटिंग ऑल द डिटेल्स ऑल द थिंग्स, बट उनका कुछ कोऑर्डिनेशन इतना अच्छे से होता नहीं है। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड गाइज नेवर गो विथ ICICI बैंक, यू कैन choose any other bank, Scotia or CIBC and TD, like all of different banks, so you guys can go with that also. मेरा वो लेने का ICICI का था, इसके था क्योंकि मेरे एजेंट ने रिकमेंड किया कि ICICI का फंड्स ट्रांसफ़र होके जो GIC सर्टिफिकेट आता है वो जल्दी आ जाता है। एंड बिकॉज माई वीज़ा डेज वॉज वेरी कट टू कट। वीज़ा का तो आप एज यू गाइज नो मेरा कनाडा का आने का प्लान कितनी बार कैंसिल हुआ, आया, काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए थे लाइक वाई आई कैंसिल कनाडा ऑल्सो, बट सडनली आई वाज हेयर। तो उसकी जर्नी की डिटेल तो मैं पहले बता चुका हूँ, उसके वीडियो के लिंक यहाँ पे आ रहे होंगे। पिछले एक साल में जैसे आई टोल्ड कि मैंने कभी अपना लाइसेंस नहीं बनवाया, तो और when I got my first job almost after 1 month or more than 1 month. I started working on 27th of January. उससे पहले I was not working, I was relying on my GIC. मैं अपनी GIC पे खा रहा था और सब पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे। I was in Scarborough initially, like काफ़ी एक महीने के लिए I was in Scarborough. मैं ऑटोवा से Scarborough गया because the guys told me that कि यहाँ पे jobs है and all that. But मेन दिक्कत क्या हो गई, मैं अप्लाई तो हर जगह कर रहा था, मैंने हर जगह अप्लाई किया, वॉलमार्ट हो गया, नियर बाय स्टोर हो गए, सब जगह मैंने अप्लाई किया, बट एक महीने तक तो मेरे को कभी से कहीं रिप्लाई नहीं आता। मैं इंटरव्यू दे के आता था और सब लोग सिलेक्ट हो जाते थे, मैं ही नहीं होता था। आई डोंट नो वाई, बट मैं कभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ। बट लकीली मैं जब एंडिंग में था, जब व्हेन आई वाज मूविंग फ्रॉम स्कारब्रो टू ओशोवा, यू गाइस नो, क्योंकि द पीपल आई वाज लिविंग विद दे बॉट अ न्यू हाउस, तो उनके साथ आई हैड टू मूव बिकॉज मैं यहाँ पे आया ही उनके रीज़न से हुआ था कि दे गोना हेल्प मी आउट विद फूड, लिविंग एंड ऑल दैट थिंग्स। तो आई वुड से वो गलती भी थी, अब जो हो गया सो हो गया, बट वो उनके साथ मैं मूव हो गया वहाँ पे ओशोवा। तो फिर वापस मैं जब स्कारब्रो में था, आई अप्लाइड एट इंडियन सुपर स्टोर विच वॉज फॉर वेयर आई वॉज वर्किंग। इंडियन स्टोर था जहाँ पे मैंने वहाँ वर्क किया, एंड लेटर ऑन जहाँ पे मैं मूव हुआ उसके नियर बाय भी वहाँ पे एक जगह थी, और वहाँ पे मैं 7 महीने मैंने वहाँ पे भी काम किया। बट आई वुड रिकमेंड गाइज, नथिंग, इट वॉज नॉट बैड एक्सपीरियंस आई वुड से, बट लोग काफ़ी एक्स्ट्रा आवर्स करने का ट्राई करते हैं। बट आई वुड रिकमेंड डोंट गो विद दैट। जो कैश जॉब्स वगैरह रहती है उसमें मत जाओ, तुमको पूरा यूज़ कर लेते हैं, वो बोलते हैं पूरा निचोड़ के पूरा काम करवा लेते हैं, एंड पे वगैरह भी कुछ ज़्यादा सही नहीं रहता है। तो दैट इज़ लाइक ड्रॉबैक, ट्रायल एंड टेस्टेड, आई एम टेलिंग यू गाइज। एंड एक साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, I would say one of the best jobs I did was at security, because you are getting paid for doing nothing. You need to take care of patrols and you need to keep the environment secure as much as possible. पर मेरे पूरे एक साल के एक्सपीरियंस में like still I chose security over other jobs here because मेरे एक साल में I had a 4 months of drop because at that time I was able to work full time. जिस टाइम पे I could have worked at same Indian store, मैंने वहाँ पे छोड़ दिया because I got a job at Walmart and at the same time I was doing this security. तो आवर्स अच्छे खासे मैनेज हो जा रहे थे, and because of that it really helped me to pay off my fees. तो I would recommend guys कि ये चीज़ आप ट्राई करो, जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बोला, जस्ट गो एंड गेट द सिक्योरिटी लाइसेंस। मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ।
अब ये बात तो रही जॉब्स की। जॉब्स तो कनाडा में लाइक ऑलवेज ओपन है। लाइक सो फार आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क इन कनाडा द जॉब्स आर ऑलवेज ओपन। या यू नीड टू बी मोर पेशेंट एंड आई नो मैं खुद भी इनपेशेंट था काफ़ी महीने। आई यूज टू बी लाइक फील लो यार, जब जॉब मिल ही नहीं रही है, एक महीना हो गया। और द टाइम व्हेन आई केम इट वाज कोविड सिचुएशन, तो कोविड की वजह से और विंटर भी था तो काफ़ी जॉब के रिस्पॉन्स नहीं आते। बट लकीली आई गॉट अ जॉब एट Indian store. Luckily I got a job at Indian store because of which I was able to work and अच्छे से सब हो गया। एंड आई रियली फील थैंकफुल फॉर दैट पोजिशन लाइक प्लेस, क्योंकि वो मेरे स्केड्यूल के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से मेरे आवर्स वगैरह भी सब मैनेज हो जाते थे वहाँ पे। जो ये तो रही बात काम के रिलेटेड। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में भी लाइक आई वुड से यहाँ पे पढ़ाई करने का मज़ा ही अलग है। लाइक व्हेन यू आर स्टडिंग, आई नो समटाइम्स इट्स हेक्टिक टू मैनेज असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट, बट जो पढ़ाई का जो अप्रोच है लाइक प्रैक्टिकल अप्रोच, वो कुछ ज़्यादा ही अलग अच्छी तरीके से लाइक वो इट्स आई फील लाइक इट्स वेरी गुड एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम। एंड लाइक इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच। मेरी एग्जाम्स नहीं होती, लाइक इट्स विथ माई कोर्स ओनली। अगर यहाँ पे होती भी है तो इट्स MCQ बेस्ड होता है, तो यू आर लाइक मोर टूवर्ड्स ऑन द प्रैक्टिकल साइड। आपके असाइनमेंट्स अच्छे होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं। जैसे लाइक राइट नाउ यू गाइस सी के मेरे काफ़ी जो ब्लॉग्स आ रहे हैं वो कॉलेज में आ रहे हैं। This is because we guys are meeting in the college. We, like all the classmates, we are meeting inside the college. We are doing assignments. We are sharing the knowledge that all of us has. I'm to like very new when it comes to like doing IT and all that, because I just started after my high school. So I'm to like very new, but I am studying with very experienced people here. So that's a different thing like when it comes to like education and all that. But पिछले एक साल में ऐसा नहीं है कि like जो स्मूथ एक्सपीरियंस व्लॉग में दिखता है उतना रहा। आई हैवंट शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग, लाइक रूममेट्स के साथ झगड़े होते रहते हैं। लाइक पहले आई यूज्ड टू लिव प्राइवेटली, लाइक उसके बाद जिनके साथ मैं रह रहा था उनकी वजह से कुछ इशू हुआ तो लाइक दे पुट मी फ्रॉम प्राइवेट टू शेयरिंग बेसिस विदाउट लेटिंग मी नो। और वो थोड़ा मसले रहते हैं। बट अब मेरे को भी थोड़े टाइम के लिए रहना था तो आई सेड यस। तो उसमें रूममेट के साथ झगड़े रहते हैं, गंदगी रखी है, लाइक कुछ किसी का राशन किसी का खाना कोई खा जाता है, कोई ऐसे मतलब वो बहुत चलते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे हर जगह पे ऐसे छोटे मोटे मसले रहते हैं और कोई नहीं हो तो लाइक इट्स लाइक हर घर की कहानी बोलते हैं जैसे सेम चीज़। इट्स वेरी वेरी नॉर्मल एंड वेरी यूज टू थिंग्स यू हैव टू। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक मेरे नहीं होगा, मेरा भी कभी कुछ सामान जैसे बर्तन धोए बिना रह जाते हैं, लाइक जॉब होती है, स्टडीज़ होती है, तो ऐसा नहीं कह रहा कि लाइक मैं हर बार ही सब अच्छे से ही काम करते हैं। लाइक आई ऑल्सो मेक मिस्टेक समटाइम्स, सो वो चीज़ है। बट यहाँ पे वो भी चीज़ रहते हैं और यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, स्कैमर्स भी बहुत लोग मिलते हैं। लाइक आई वुड से दिन के 4 से 5 मैसेज तो आपको स्कैम्स के भी आएंगे। पिछले एक साल में लिटरली आपको मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइक अर्लियर मेरे पास सिन नंबर अपना नहीं था लाइक जनवरी में, बिकॉज ऑफ मेरा एड्रेस प्रूफ वगैरह कुछ 10 दिन उसके बाद आई गॉट इट। उसमें मेरे पास सिन नंबर नहीं था, बट मेरे को कॉल आता है जिस दिन आई गॉट माई फोन नंबर, दे जस्ट कॉल मी एंड दे आस्क्ड लाइक रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं, स्कैम्स वगैरह होते हैं। तो पिछले एक साल में वो चीज़ मेरे को पता थी, स्कैम्स वगैरह यहाँ पे बहुत होते हैं। जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि कोई मेल आ जाए तो उस पर लिंक पे क्लिक नहीं करना, फ़ोन आ जाए तो बस वो लोगों को इतना ज़्यादा कुछ देखने का नहीं, वो काफ़ी स्कैम कॉल्स यहाँ पे आते ही रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सो आई कैन से द एक्सपीरियंस लाइक एक साल का काफ़ी बढ़िया रहा है। लाइक यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके लिए एंड आई वुड रिकमेंड इफ़ यू गाइज want to come to Canada, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो, अपना जीवन ले लो एज एन ID प्रूफ। एंड सो फार आई वुड से इट्स ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस। वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ने की तरफ मैं वहाँ रहा, शेयरिंग में रहा, वहाँ पे प्राइवेट में रहा, देन आई मूव्ड हियर। सो फार सो it was a good experience. It's been more than a year, so I experienced a lot of things, ups and downs, it comes and goes. Abhi almost studies are almost at the end. I would say I'm in 3rd semester, one more semester and one more co-op semester is left. So all in all, I would say it's a good experience if someone is planning to come to Canada.
दे आर मोस्ट वेलकम यहाँ पे। तो काफ़ी आपको अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैनेडा और इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प, माई कमेंट सेक्शंस आर ओपन, माई इंस्टाग्राम इज ओपन इफ़ यू गाइज वांट टू DM एंड टू want to know anything from me. That's it for this video guys। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। टिल द नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय, टेक केयर, चाओ। एक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। टिल द नेक्स्ट time guys, bye bye, take care, ciao. This was like a heart to heart video because in this video I shared a lot of things which I haven't before.